हेलो दोस्तों, हिंदी वीडियोस 24 में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ संख्या पद्धति के बारे में। ये जो टॉपिक है दोस्तों आज का, ये किसी पर्टिकुलर क्लास से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये टॉपिक हर उस स्टूडेंट के लिए है जो गणित पढ़ रहा है। दोस्तों, ये बेसिक है जो हर एक गणित के स्टूडेंट को मालूम होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, संख्या पद्धति में ये 10 जो संख्याएं हैं वो कॉमन होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। इन्हीं 10 संख्याओं से मिल करके हम जितने भी संख्या पढ़ते हैं, इन्हीं 10 संख्याओं से मिल के ही आगे हम 2 डिजिट वाली संख्याएं, 3 डिजिट वाली संख्याएं, 4 डिजिट वाली संख्याएं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों जितनी भी संख्याएं हैं, इन्हीं 10 अंकों से ही मिल के बनती है ना। तो संख्या पद्धति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मेनली मैं 10 से 12 जो संख्या पद्धति के प्रकार है उसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम बसंत साहू है ना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं धन पूर्णांक के बारे में। तो धन पूर्णांक क्या होती है? देखिए, धन पूर्णांक वो संख्याएं होती हैं जो धनात्मक होती हैं। जीरो को छोड़ करके जीरो के बाद आने वाली सभी संख्याएं 1 2 3 4 5 से लेकर के इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे, जितमें साइन धनात्मक रहता है, जो जीरो या ऋणात्मक नहीं रहता, उसको हम बोलते हैं धन पूर्णांक। इसको प्राकृतिक या प्राकृत संख्या भी कहा जाता है ना। ये होती है धन पूर्णांक। अब दूसरा हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, धन पूर्णांक में जीरो को छोड़ करके सभी संख्याएं जो हैं जो धनात्मक है प्राकृत संख्या है। लेकिन पूर्ण संख्याएं वो संख्या होती है जो जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक जितने भी संख्याएं हम पढ़ते हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जितनी भी संख्याएं हम पढ़ेंगे जीरो से लेकर के वो सारी संख्याएं क्या हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं दोस्तों। दूसरा, हमने पूर्ण संख्याएं पढ़ ली। अब इसके बाद हम जानते हैं ऋण पूर्णांक के बारे में। धन पूर्णांक हमने पढ़ा, उसके बाद अब आ गया ऋण पूर्णांक। तो ऋण पूर्णांक वो संख्या होती हैं जो ऋणात्मक होती है। जीरो को छोड़ करके जितनी भी संख्याएं ऋणात्मक होती हैं इन्फिनिटी तक, वो सारी संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है -1 -2 -3, ये इन्फिनिटी तक जाता है। -4 -5 -11 -100 -200 जितने भी संख्याएं जो ऋणात्मक होती है वो ऋण पूर्णांक कहलाती है। अब आते हैं चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे है पूर्णांक। देखिए, पूर्णांक को हम ऐसे समझते हैं, और ऋण पूर्णांक को शून्य तथा धन पूर्णांकों का जो समूह होता है वो पूर्णांक संख्या कहलाता है। ऋण पूर्णांक को शून्य और धन पूर्णांकों का जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। इसमें ऋणात्मक धनात्मक सारी संख्याएं आती हैं। आप ये बोल सकते हैं कि हम जो भी संख्याएं पढ़ते हैं गणित में, है ना, ये हमारे दिमाग में जो भी संख्या आती है वो सारी संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। कोई भी संख्या आप ले लो, शायद -132 ले लो, चाहे +132 ले लो, इसमें जीरो भी इंक्लूड रहता है, जीरो भी शामिल रहता है। तो माइनस हो, प्लस हो या जीरो हो, सारी संख्याएं कौन सी संख्या हैं? पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सम संख्याओं के बारे में। तो सम संख्या वो संख्या होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती है। 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। जैसे 2 से 2 को विभाजित करेंगे तो हो जाएगा, 4 को 2 से विभाजित करेंगे हो जाएगा, 6 को 2 से विभाजित करेंगे हो जाएगा। तो जितनी भी संख्याएं हैं इन्फिनिटी तक का जो 2 से विभाजित होता है उसको हम बोलते हैं सम संख्याएं। उसके बाद अगला आता है विषम संख्या। तो जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती वो कहलाती है विषम संख्या। जैसे 1 3
5, 7, 9, 11, 13, 15 ये सारी संख्याएं जो हैं 2 से विभाजित नहीं होती, इसलिए इनको हम बोलते हैं विषम संख्याएं। सिंपल सा आप इसको याद रखिए, 2 से विभाजित, 2 से जो संख्या भाग जाता है वो सम संख्या है, और 2 से जिसको हम भाग नहीं दे सकते वो विषम संख्या है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में। तो भाज्य संख्या जो है वो संख्या होती हैं जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से, जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। देखिए भाज्य संख्याएं स्वयं एक और अन्य संख्या से विभाजित होती है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 4। 4 क्या है? 4 को हम किससे भाग दे सकते हैं? 1 से भाग दे सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं, 4 से भी भाग दे सकते हैं। मतलब स्वयं और एक के अधिक, स्वयं और एक के अलावा और भी किसी संख्या से अगर वो भाग जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? अपन भाज्य संख्याएं बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए 4 किससे किससे भाग जाएगा? 1 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, तो भाज्य संख्या हुआ। अब मैं 6 की बात करूं तो 6 जो है 1 से भी भाग जाएगा, 6 से भी भाग जाएगा, 3 से भी भाग जाएगा। 8 की बात करें तो 1 और 8 के अलावा ये 2 से भी भाग जाएगा, 4 से भी भाग जाएगा। तो इस प्रकार से जितने भी संख्याएं हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे हम यहाँ पे 2 लेते, जैसे हम यहाँ पे 2 लेते तो 2 जो है वो 1 से भाग जाता और 2 से भाग जाता है, लेकिन 1 और खुद के अलावा और किसी संख्या से भाग जाता है क्या? नहीं जाता, तो 2 यहाँ पे शामिल नहीं होगा। इसलिए भाज्य संख्या जो हैं 4, 6, 8, 9 और इस प्रकार के जितनी भी संख्याएं हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और अन्य संख्या से भाग जाता है उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। चलिए दूसरा हम पढ़ते हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं जो स्वयं एवं एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती। जैसे 2 यहाँ पे हमने देखा हुआ है, तो 2 जो है 1 और 2 के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जाता, तो ये अभाज्य संख्या है। 3 की बात करें, 1 और 3 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती। 5 1 और 5 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती। 1 और 7 के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। तो इस प्रकार से जो भी संख्याएं हैं वो संख्याएं कहलाती है अभाज्य संख्याएं, है ना। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या वे होती हैं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात p होता है अंश और q होता है हर, अंश बटे हर। तो देखिए जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हों किंतु q = 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया दोस्तों? परिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, p और q पूर्णांक होने चाहिए और जो q का जो मान है वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे उदाहरण है 22/7, 7/9। लेकिन अगर यहीं पे 7/9 की जगह हम 0 लिख देते तो क्या वो परिमेय संख्या होती? नहीं दोस्तों, क्योंकि जो वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, तब जाके वो परिमेय संख्या कहलाएंगी। चलिए दूसरा हम देखते हैं अपरिमेय संख्या। तो जो भी संख्याएं हैं जिसको p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते उसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है पाई, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5। ये जो संख्याएं हैं उनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्या। देखिए परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे
वास्तविक संख्या वह संख्या होती है, जितना भी हमने परिमेय संख्या पढ़ा और अपरिमेय संख्या पढ़ी है, ये सारी संख्याएं जो हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। चाहे वह परिमेय संख्या हो चाहे वो अपरिमेय संख्या हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। चाहे उसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके चाहे ना लिखा जा सके, वो क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्या कहलाएंगी। जैसे 1/2, 2/3, -4/7, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, 5, इस प्रकार से। तो दोस्तों आज जितना भी हमने पढ़ा उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्लास में इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, संख्याएं कैसे निकालते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। गुड डे दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।